हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडीआर किचन में बनने जा रहा है चिकन स्टीम और रेजन राइस। चिकन स्टीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन को सिरके और नमक वाले पानी में भिगोकर रख दिया था। आधे घंटे के बाद देखें पानी कितना गंदा हो चुका है। अब इसे मैं बाहर निकालूंगी और इसे अच्छे तरीके से फिर से वॉश करूँगी और स्ट्रेनर में डालकर चिकन का सारा पानी स्ट्रेन करना है। मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। एक बर्तन में मैंने आधा कप पानी निकला दही लिया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी, आधी टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधी टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, आधी टीस्पून जर्दे का रंग, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। अब चिकन को कट्स लगाते हैं। देखिए मैं किस तरह से कट्स लगा रही हूँ। पहले दरमियान से कट्स लगाने हैं, फिर इसके लेग वाले हिस्से में कट्स लगाने हैं। चिकन को अच्छे तरीके से कट्स लगाने हैं ताकि चिकन अंदर तक कुक हो जाए। अब चिकन को मैरिनेशन वाले दही में डालकर अच्छे तरीके से इसे कोट करना है ताकि सारा मसाला चिकन में लग जाए। इसकी अच्छे तरीके से मसाले के साथ मालिश करनी है ताकि अंदर तक मसाला इसमें चला जाए। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया है। आप इसे 3-4 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब मैंने स्ट्रेनर में पानी उबालने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने 1 अदद लीमू स्लाइस, 1 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, 4 से 5 दाने काली मिर्च के और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालकर इसे उबालने के लिए रख देना है। इस पानी को मैं आगे इस्तेमाल करूंगी। मैरिनेशन वाले चिकन में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब स्ट्रेनर की जाली में घी लगाना है या ऑयल लगा सकते हैं ताकि स्ट्रेनर में चिकन चिपके नहीं। और इसमें मैरिनेशन वाला चिकन रख देना है और इसे ढक कर आधे घंटे के लिए स्टीम करना है। जब इसकी एक साइड कुक हो जाए तो इसकी साइड को चेंज करना है ताकि अच्छे तरीके से चिकन कुक हो जाए। फिर से इसे ढककर 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। इधर हम रेजन राइस की तैयारी करते हैं। एक देगची में मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छे तरीके से भूनना है। जब अदरक लहसुन भून जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालकर इसका भी कच्चापन दूर करना है। इसके बाद 1 प्याज स्लाइस डालना है। इसे मैंने ब्राउन नहीं करना। इसमें 3 अदद चिकन क्यूब्स, थोड़ा मेवा और थोड़ा सा पानी डालकर चिकन क्यूब्स को मेल्ट करना है। चिकन क्यूब्स मेल्ट हो जाए, जिसमें मैंने चिकन स्टीम किया था वो वाला पानी उतार कर वो डालना है चावलों के हिसाब से और इसे ढक कर 1 उबाल आने का इंतज़ार करना है। जब 1 उबाल आ जाए तो इसमें भीगे हुए चावल डालने हैं। मैंने 1.25 किलो चावल लिए हैं। इस हिसाब से मैंने चीज़ें डाली हैं। इसे मिक्स करना है और ढक कर चावलों के सॉफ्ट होने तक पकाना है। जब चावल 90% तक कुक हो जाएं तो इसमें धुली हुई किशमिश और थोड़ा सा फूड कलर डालकर इसे 20 से 25 मिनट का दम लगाना है। अब एक कढ़ाई में मैंने हस्बे ज़रूरत घी डाला है और इसमें मैंने चिकन स्टीम को तेज़ आंच करके फ्राई करना है। बस मैंने इसे कलर देना है। चिकन तो कुक हो चुका है। अब इसे बाहर निकाल लेना है। रेजन राइस भी तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितने खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। इतने टेस्टी और मज़ेदार रेजन राइस और चिकन स्टीम हुआ है। ये डिनर की परफेक्ट रेसिपी है। आप इसे इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। रेजन राइस और चिकन स्टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको रेजन राइस और चिकन स्टीम कैसा लगा है। आप अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।